हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक राजा को किसी पड़ोसी राज्य से या किसी पड़ोसी राजा ने 3 मूर्तियाँ दी थी। ये तीनों मूर्तियाँ कांच की बनी हुई थी और बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी और बहुत महंगी थी। तो राजा को बहुत प्यारी लगी वो, और उनको वो भेंट बहुत अच्छा लगा। उसने उसके लिए एक सेवक को रखा, लेकिन नौकर रखा हर वक्त उसकी देखभाल करने के लिए और साफ सफाई। ऐसे एक दिन वो सेवक जो साफ सफाई कर रहा था, मूर्तियों की देखभाल करते हुए, तो उसके हाथ से लग के एक मूर्ति टूट गई। वो तो बड़ा डर गया, उसने बोला क्या होगा, लेकिन फिर भी वो जब राजा के पास पेश हुआ, राजा बहुत गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे कर दिया, और तुमने इतनी बड़ी तौहीन करी मेरे उपहार की, मेरे को दिया हुआ तुमने, इतनी कीमती वस्तु तुमने कर दी जो मुझे बहुत प्यारी थी। इसको मृत्युदंड दिया जाता है। राजा ने उसे मृत्युदंड सुना दिया। जिस दिन मृत्युदंड तय हुआ, उस दिन जब उसको ले जाया गया आम दरबार में, बिल्कुल खुले उसमें बोला इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तब उसने बोला, महाराज एक कृपा करिए, मुझे मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, क्योंकि मेरे तो मृत्यु होने वाली, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। राजा ने बोला ठीक है। जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने बोला, महाराज मैं उन मूर्तियों की इतनी दिन देखभाल करी है, उनके साफ सफाई की, तो मुझे ना उनसे बहुत लगाव हो गया। तो मैं एक बार मूर्तियों को, बाकी जो दोनों मूर्तियाँ, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ पास से। राजा ने बोला ठीक है, ऐसा ही करो। तो उसको वहाँ ले जाया गया। वो अच्छी तरह से उनको देखने लगा पास से, अच्छी तरह कुछ देर तो देखा। उसके बाद उसने क्या करा, दोनों मूर्तियों को धक्का मार दिया, गिरा दिया और तोड़ दिया। राजा तो बिल्कुल गुस्से में आ गए। अरे इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने मेरी तौहीन करी, मेरे सामने तुमने ये काम करा। तो बोला, महाराज मैंने कोई गलत काम नहीं करा, मैं तो बहुत अच्छा काम करा। मैंने किसी 2 लोगों की, किसी एक की मैंने जीवन की रक्षा करी है। करे वो कैसे? सब मंत्रियों के आगे सभी लोग एकदम परेशान होने लगे कि इसने क्या कर दिया। तो बोले देखिए, मेरी तो मृत्युदंड का है ही, और जैसे एक ही मृत्युदंड एक ही बार होगा, मैंने तीनों तोड़ दी। क्योंकि अगर आप मेरे बाद किसी को तो आप रखेंगे उसकी देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए, फिर जो आएगा हो सकता है 1 या 2 लोगों को रखा जाए, वो उनसे भी ये मूर्ति टूटेगी। कि वे तो नश्वर चीज़ है, जब इंसान ही नहीं रहते हैं, आत्मा ही नहीं रहती, जिस जन्म लिया वो नहीं रहता, तो ये तो एक तुच्छ वस्तु है, ये भी टूटेगी। और टूटने के बाद आप उनको भी मृत्युदंड देंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा उनके साथ भी हो अन्याय, इसलिए मैं ये अपने आप से छोड़ दिया। राजा को बहुत अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने बोला नहीं, ये बहुत बड़ी बात कह दी इसने, और उसको मृत्युदंड से मुक्ति दे दी, और उसे ही दोबारा उस काम पे रख लिया। बोला कोई बात नहीं, ये तो आती रहती है, तुमने बहुत बड़ी शिक्षा आज मुझे दी है, तो करके उसको वहीं रख लिया। और अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।